नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे विपक्षी इंडिया गठबंधन की। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को आज एक और झटका लगा है। अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेडीयू ने मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये हैं पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़, थांदला और पटेलावद सीट। यहाँ पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने सीटों का समझौता ना होने पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाई थी। अखिलेश यादव का कहना था कि कांग्रेस ने बातचीत में आगे बढ़ने के बाद अपने कदम वापस खींच लिए। और आपको याद होगा कमलनाथ जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था, अरे अखिलेश की बात छोड़िए, उसको लेकर के दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते थोड़े खराब हो गए थे। बाद में बड़े नेताओं के पहल पर जाकर बात बनी है। अब कई चुनावी राज्यों में इंडिया गठबंधन आमने सामने है। इसमें कई सीटों पर जो है कई त्रिकोणीय चौकोनीय लड़ाई हो गई है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 45 उम्मीदवार उतारे हैं तो आम आदमी पार्टी ने 70, जेडीयू ने जैसा मैंने बताया 5 उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि इंडिया गठबंधन में ना होने के बावजूद बीएसपी ने 11 और जीजीपी ने 36 उम्मीदवार उतारे हैं। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इनका बीएसपी के साथ गठबंधन है। वहीं यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 34 उम्मीदवार उतारे हैं, आम आदमी पार्टी ने 45, बीएसपी ने 49, जीजीपी ने 35 और जेसीसी-जे ने 32। हमर राज पार्टी जो कि अरविंद नेताम की पार्टी है, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी 42 उम्मीदवार उतारे हैं। और मिजोरम की भी बात सुन लीजिए। मिजोरम में भी आम आदमी पार्टी ने 4 जगह अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अब अपने सहयोगियों के पास चलते हैं, अनुराग के पास भी चलेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जो है जुल्फिकार जो है वो रायपुर से जुड़ गए हैं। जुल्फी, अब ये बताइए, ये छोटे छोटे दल जो है वो कांग्रेस को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान लड़ाई होती है, इसमें ये छोटे दल खासकर आम आदमी पार्टी का क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? बिल्कुल बाबा, कांग्रेस पार्टी की चिंता इस बात को लेकर भी है क्योंकि सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, तो जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी होनी है और सरकार से जो नाराजगी होनी है वो वोट जो है दूसरी पार्टी में जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पिछला चुनाव भी बाबा लड़ा था, लेकिन हालांकि उनमें से अधिकांश जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों काफ़ी तैयारी की है और जो बूथ स्तर तक पे मैनेजमेंट करने की उन्होंने कोशिश की है, संगठन खड़ा किया है। तो आम आदमी पार्टी ने मैदान में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन अगर देखें ओवरऑल तो इंडिया गठबंधन के घटक दल होने की वजह से आम आदमी पार्टी की चर्चा ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अगर इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में तो बसपा का अपना एक जनाधार है। क्योंकि जांजगीर जो सीट है, यहाँ से काशीराम अपना जीवन का पहला चुनाव लड़े थे, तो जांजगीर के आसपास की जो सीटें हैं वो बसपा की सीट कही जाती है कि वहाँ से 2 या 1 इस तरीके से जब से छत्तीसगढ़ बना है बसपा जीतती आई है। बीते चुनाव में भी बसपा ने 2 सीटें यहाँ से जीती थी। तो इस तरीके से अगर देखें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जो अजीत जोगी की पार्टी थी, अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़कर जब अपनी पार्टी बनाई थी तो उस दौरान बसपा और जेसीसी-जे के बीच में गठबंधन हुआ था, जिसमें 7 सीटें इनको मिली थी। लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा रही, तो उस वजह से तत्कालीन सरकार से जो नाराज थे वो पूरा वोट शिफ्ट हुआ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बसपा में। और इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन पार्टियों से तो निपटना है बाबा, लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि कांग्रेस ने जिनके टिकट काटी है वो दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आज की अगर घटनाक्रम की बात करें तो किस्मत लाल नंद सरायपाली से कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे, उनको टिकट कांग्रेस ने दी नहीं, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से वो सरायपाली से मैदान में उतर जा रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की बहुत सारी ऐसी सीट होती जा रही हैं जहां पे त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला भी हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे दल हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है। जी बाबा, जरूर आपने सही कहा कि छोटे छोटे दल जो है वो परेशानी का सबब बन रहे हैं। मध्य प्रदेश चलते हैं, अनुराग हैं हमारे साथ। अनुराग, अब ये अनुराग के पास चलेंगे, लेकिन हम तब तक और आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें आपको मध्य प्रदेश से दिखा देते हैं।
अनुराग से हमारा संपर्क हो गया। अनुराग, ये बताइए कि ये जो मध्य प्रदेश में 45 सीटों पे सपा है, 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी है, जेडीयू भी मैदान में उतर गई है, बीएसपी 111 सीटें हैं, जीजीपी जो है 36 सीटें, ये कितना परेशानी का सबब है कांग्रेस के लिए? केवल कांग्रेस के लिए है या बीजेपी के लिए भी परेशानी है? देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है बाबा, हर दल के लिए, खास करके कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशियों से होगा। और ये माना जाता है कि अक्सर ये जो वोट कटते हैं, खास करके अगर समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी वोट काटेंगे, उसके उम्मीदवार वोट काटेंगे, तो कांग्रेस के खाते के वोट काटेंगे। और क्योंकि बहुत नजदीकी मुकाबला, तमाम सर्वे और तमाम दोनों राजनीतिक दल के लोगों से भी बात करें तो वो भी यही मान रहे हैं कि इस बार भी ये नजदीकी मुकाबला ही होगा। और ऐसे में ये जो वोट कटेंगे, कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस की परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। कि छोटे छोटे दल जो हैं वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब हो सकती हैं। क्या कांग्रेस बेहतर रणनीति के साथ इन सभी दलों से बातचीत करके कुछ सीटें दे करके इसे अपने पाले में रख पाती? बहरहाल अब तो वो वक्त बीत चुका है, कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। कमलनाथ ने कहा कि आने वाला चुनाव किसी पार्टी और किसी विधायक का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मुझे छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। इन्होंने मुझे केवल वोट नहीं दी, अपना प्यार और विश्वास इतने सालों दिया है। प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, वो यहाँ पर रैली करेंगे, आपको यहीं घेरने की तैयारी है? अब मुझे जहाँ भी घेरें, जो भी रैली करनी है कर ले। छिंदवाड़ा के मतदाता बहुत समझदार हैं। शिवराज जी कह रहे कि कपड़ा फाड़ पार्टी हो गई है कांग्रेस, टिकट बदलो पार्टी हो गई है। देखिए, शिवराज सिंह जी अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता ना करें। कमलनाथ को सुना आपने। मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाली निशा बांगड़े आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गई। आज छिंदवाड़ा में कमलनाथ की रैली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले वो आज सुबह कमलनाथ के घर पहुंची। हालांकि उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है, वो आमला से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने एक अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि उनको कांग्रेस इस बार टिकट नहीं देगी और वो 5 साल मेहनत करें, जनता की सेवा करें, उसके बाद कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार जो है बनाएगी। हालांकि उनका कहना, निशा बांगड़े का कहना है टिकट के सवाल पर कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम विचारधारा से साथ में हैं और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। किसी पद के लिए कभी मेरी ये लड़ाई नहीं रहेगी। अगर पार्टी तय करेगी तो मैं लड़ूंगी। कमलनाथ जी ने जो सोचा होगा बेहतर ही सोचा होगा, मुझे उन पर भरोसा है। तो निशा बांगड़े कुछ दिनों पहले तक डिप्टी कलेक्टर थी, अब राजनीति में आ गई हैं। अभी भी उम्मीद है उनको कि शायद कांग्रेस कहीं उन्हें एडजस्ट कर दे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जो है अपनी ताकत लगा रहे हैं। आज उन्होंने सीहोर में रोड शो करके लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की फिर से वापसी के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना ही बहना। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी लाडली बहना है। ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। और इसलिए सब फिर से मामा को लाए, भारतीय जनता पार्टी को लाए और यहाँ से अपन इतने वोटों से जीते कि पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बन जाए कि शिवराज और शिवराज के भाई बहन और बेटे बेटी कितना प्यार करते हैं एक दूसरे को। अगले 3 दिनों तक अमित शाह जो है वो मध्य प्रदेश के दौरे पे होंगे। मध्य प्रदेश के 10 संभागों का वो दौरा करेंगे। सभी 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। 28 अक्टूबर को जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल और नर्मदापुरम में होंगे। 29 अक्टूबर को सागर, रीवा, शहडोल और उज्जैन में होंगे। उज्जैन में उनका रोड शो है और महाकाल के वो दर्शन करेंगे। 30 अक्टूबर को इंदौर, ग्वालियर और चंबल के इलाके में रहेंगे।
राज्यों की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव प्रचार के बीच आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी के छापे ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। ये छापे पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मारे गए हैं। साथ ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के यहाँ भी ईडी की टीम तलाशी लेने पहुंची। इसके अलावा ईडी ने फेमा के मामले में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कल समन किया है। ईडी के इन कार्रवाई को लेकर के मुख्यमंत्री गहलोत बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। दो कल हमने घोषणा करी, गारंटी की, एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज दो जगह छापे पड़ गए। एक पार्टी का मुखिया जिसको नोटिस भी नहीं दिया आपने, छापे पर क्या पड़ते हैं? आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। उनके पुत्र के द्वारा किए गए आर्थिक अनियमितता पर कोई जांच होती है, उस पर वो तिल मिला करके प्रतिकूल बयान देते हुए प्रतीत होते हैं। आज उन्होंने इस ईडी की कार्रवाई को अपने द्वारा दी जा रही खोखली गारंटियों, जिनके ऊपर से जनता का विश्वास समाप्त हो गया, उनके साथ जोड़ने की एक बार पुनः चेष्टा की है। और सीधे अपने सहयोगी हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, बताइए अब क्या हो रहा है ईडी की कार्रवाई को लेकर के? चुनावी माहौल तक में जिस ढंग से एकाएक गर्माहट हुई है, अब क्या स्थिति है वहां पर? जी मनोरंजन, इसमें ऐसा हुआ है कि हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, ईडी की कार्रवाई के बाद वैभव गहलोत वापस लौट रहे हैं जयपुर। गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में ही है और वैभव गहलोत को समन्स मिला है। अब देखिए, इसमें समझना ये जरूरी है कि वैभव के खिलाफ जो केस है वो फेमा का केस है। वो एक सिविल केस बनता है, 12 साल पुराना केस है और उसमें ये बताया गया है कि मॉरिशस से कुछ पैसा आया था एक कंपनी में, जहां वैभव का भी कोई कनेक्शन है। वैभव ने कह दिया है कि 12 साल पुराना केस है। अभी क्यों, टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल किया। आपने सुना अशोक गहलोत ने क्या कहा, और मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक वैभव का विदेशी मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है और जहां तक वैभव का सवाल है, अगर उसकी कोई होटल है तो मेरे को भी वहां पर कॉम्प्लीमेंट में रुकवाए, ये उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, सरकार हिली हुई है, सरकार को हिला दिया गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के दहलीज पर अगर ईडी पहुंचती है तो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने उसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया है। दूसरी ओर जो बीजेपी है वो कह रही है कि जो यूथ से जुड़ा मुद्दा है, आप जो लोग एग्जाम देते हैं और फिर पेपर लीक होते हैं, और अगर इसके तार, पेपर लीक के तार अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट तक ही जा रहे हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। आज एनएसयूआई ने कई प्रदर्शन किए, माहौल गर्मा गया है। आपने जैसे कहा, ये बिल्कुल फ्लैश पॉइंट है और चुनाव की जंग और राज्यों की जंग में ये चर्चा का जरूर विषय बन गया है। मनोरंजन, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है। सचिन पायलट की भूमिका जो है, आप देखें तो उन्होंने भी ट्वीट किया है, एकदम गहलोत के साथ खड़े दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं, अपने नेताओं का बचाव करते दिख रहे हैं। ये आपके लिए क्या संकेत मानते हैं इसको आप? देखिए मनोरंजन, जब सचिन पायलट ने जून में वो पद यात्रा निकाली थी करप्शन के खिलाफ, तो उस टाइम उन्होंने ये भी कहा था, उनको पेपर लीक भी एक बड़ा मसला था और उन्होंने कहा था कि मैं ये मुद्दा को उठाऊंगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उनको। लेकिन उसके बाद में अशोक गहलोत ने राजस्थान पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो है उसको भंग किया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। बाबूलाल कटारा जो थे उनको अरेस्ट किया। तो फिर सचिन पायलट ने कहा कि मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत अब दोनों ये चुनाव मिलके लड़ेंगे। दोनों का पॉलिटिकल जो फ्यूचर है, सचिन पायलट का पॉलिटिकल फ्यूचर कांग्रेस के साथ है, वो काफ़ी क्लियर सिग्नल मिल गया है।
और अशोक गहलोत भी सचिन को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इस चुनाव में युवा चेहरा, गुजर नेता साथ रखना जरूरी है। चलिए हर्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया इस पूरे मामले को। तो अब राज्यों की जंग में आज इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का।